जय जय श्री सीताराम जी की, जय श्री राम भगवान की, जय विष्णु भगवान की, जय कृष्ण भगवान की, जय गोस्वामी तुलसीदास जी की, जय श्री रामचरितमानस की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को धीरे धीरे गति देने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के नगर में घूमने और वहाँ के नगरवासियों के द्वारा देखे जाने और आनंदित होने की के प्रसंग का वर्णन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। अब आगे की चौपाइयों को अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री सीताराम। निरखि सहज सुंदर दऊ भाई, हुई सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखनी लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहु सुनियति नाही। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। विष्णु 4 भुज विधि मुख चारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कौन आही, यह छवि सखी पटतरीय जाही। शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जा सके या दी जाए। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर वारी यही, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दऊ दशरथ के ठोठा, बाल मराल हनि के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निसाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखितासु सुमित्रा माता। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं। जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं,
और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। भगवान श्री राम के नाम को वर्णित किया। एक सखी ने दूसरी सखी को बताया कि ऐसे इन उपमाओं के साथ, इन उपमाओं के वर्णन के साथ भगवान श्री राम को जोड़ा गया और उनका परिचय दिया गया। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज कर बंधु दो मग मुनि बधु धारी, आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य हैं। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। कहु कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हठ अबीबे कही भजई। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती हैं यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। को कह जो भल अहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी मिलहि बरुए नाहिन आले हासन देहु। इसमें कोई संदेह नहीं है, जानकी जी को यही वर मिलेगा। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए, जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य होई सब लोगु, तो सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ दोबारा आवेंगे। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के ए आवहीं यही नाते। नाही त हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, इनके दर्शन दुर्लभ हैं, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य उजागर हों और उन पुण्यों के फलस्वरूप हमें इनके दर्शन प्राप्त हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। बोली अपर कहे उस सखी नीका, एह ब्याह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। इस विवाह से सभी का परम हित है। विवाह से किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। सब असमंजस अहै सयानी, यह सुनी अपर कहई मृदुबानी। सखी इन कह कऊ अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु कहई। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाड़ी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। ऐसा लोग कहते हैं
और ऐसा मैंने सुना है। एक सखी दूसरी सखी से यह कहती है, जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? सो कह रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परि हरिय न भोरे। इस विश्वास को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहि बिरंच रच सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचउ बिचारी, तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहीं मृदु बानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। यह हर्षहि बरषहि सुमन, सुमुखि सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। अगर हम सभी कल्पना करें उस मनोरम दृश्य की, तो हमारा भी हृदय प्रेम से भर जाता है, हमारी भी उत्कंठा जागृत हो जाती है। प्रभु की ऐसी लीला, ऐसा मनोरम दृश्य, ऐसे प्रभु को देखने की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन कर हम सभी को कृतार्थ किया है। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे भी अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हम सभी पर भगवान श्री राम जी और सीता मैया की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री राम।